सिलेबस के बारे में इन्होंने दे रखा है। जो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी है उसके लिए जो पाठ्यक्रम है वो साथ में दिया हुआ है। तो जो प्रश्नों की संख्या होने वाली है वो 150 होने वाली है। जो कुल अंक है वो 300 है। यानी जो एक क्वेश्चन होगा वो आपको 2 नंबर का होगा और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये पहले ही इन्होंने बता दिया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और जो सभी प्रश्न होंगे वो सीनियर सेकेंडरी स्तर के ही होंगे। और जो विषय विवरण है उसमें क्या है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, दैनिक विज्ञान है, रीजनिंग आएगी आपके, मानसिक योग्यता यानी मैथ भी आएगी, सामान्य हिंदी है, सामान्य इंग्लिश है, कंप्यूटर है और करंट अफेयर्स है। बिल्कुल सिंपल और विस्तृत पाठ्यक्रम दिया गया है इनके द्वारा। और अगर आप विस्तृत पाठ्यक्रम देखना चाहते हो तो विस्तृत पाठ्यक्रम भी इनके द्वारा दिया गया है। इनमें क्या है कि जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपरा विरासत है ये कंप्लीट है। यानी इनमें चुनिंदा जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप होने हैं और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जैसे आपको प्राचीन सभ्यताएं में क्या दे रखा है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और विराट। तो इन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप होंगे, आपको इन्हीं की तैयारी करनी है। इसके बाद में जो राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, राजवंश है, उनकी प्रशासनिक और राजस्व जो व्यवस्था थी उसमें से क्वेश्चन आएंगे। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं जैसे किले हो गए, स्मारक हो गए, कलाएं हैं, चित्रकलाएं हैं, हस्तशिल्प है उनमें। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण और प्रजामंडल। राजस्थान का एकीकरण है, लोक भाषाएं, बोलियां और साहित्य है, लोक संगीत और लोक नृत्य है, लोक देवता, योद्धा, कवि, संत और लोक देवियां हैं, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण है। सिंपल पाठ्यक्रम दिया हुआ है, आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। भारत और राजस्थान का भूगोल है, तो इसमें से ज़्यादा आपका समय वेस्ट न करते हुए आप इसमें से मेन मेन जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो उनको आप देख सकते हो, आराम से इनकी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद जो राजस्थान पर विशेष बल देके राजनीतिक व्यवस्था की है, इसके भी मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए। और जो राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में जो जो आते हैं, जैसे राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है। ये जितने भी आयोग हैं और जो राज्य का मुख्य सचिव है, इनमें से क्वेश्चन आपके पुटअप होने हैं, तो आप इनकी अच्छी सी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। इसमें अर्थव्यवस्था में देखो कृषि आ गई, और जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, और जो औद्योगिक विकास है, और जो ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, ये टॉपिक दिए गए हैं। दैनिक विज्ञान में मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, धातु अधातु है, कार्बन और उनके महत्वपूर्ण यौगिक हैं, प्रकाश का परावर्तन इसके नियम है, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी है, और आनुवंशिकी है, पर्यावरण अध्ययन है, जंतुओं का आर्थिक महत्व है, रक्त समूह है। ये कुछ एक चुनिंदा टॉपिक दिए हुए हैं, कंप्लीट साइंस नहीं है आपकी। ठीक है, चुनिंदा टॉपिक दिए गए, इसका मतलब है इन्हीं टॉपिक की आपको तैयारी करनी है, इसके अलावा आपको तैयारी नहीं करनी है। और जो तार्किक विवेचन है और मानसिक योग्यता है, उसमें आपको जो वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, घनफल और गुणनखंड भी दे रखे हैं आपको, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, लघुगणक है, अनुपात समानुपात है, और 2D भी दी हुई है आपको। और जो समतल आकृतियां हैं उनके गोले, शंकु, बेलन, इनके जो क्षेत्रफल हैं, आयतन है उनमें से। और जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें से भी त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं, जो सर्वसमीकाएँ हैं, ऊंचाई और दूरी है। यानी इसके लिए आप सिर्फ क्या कर सकते हो, जो 9th और 10th की जो मैथ है वो आप निकालिए, बेस्ट है वो। उसमें से बाहर कुछ नहीं आना है, एज ए जो प्रश्नावली है उसी में से क्वेश्चन पुट होना है। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं वो दिए गए हैं। संधि हो गया, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार शब्द है, शब्दयुगम है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरे, और
जो अंग्रेजी के प्रभाषिक जो एक दो क्वेश्चन कंफर्म आने हैं इसके, जो इंग्लिश में दिए होंगे उनका हिंदी में आपको अर्थ बताना होता है। ठीक है। जनरल इंग्लिश के हैं, जो टेंसेंस है, वॉइस है, नैरेटिव है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, और सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, ये सभी हैं। कंप्यूटर के लिए सिंपल सा दिया हुआ आपको, जो कंप्यूटर का जो एक तो इतिहास है वो आपको पढ़ना है, और जो कंप्यूटर के अभी हाल फिलहाल जो चल रहे हैं वर्जन चल रहे हैं वो आपको देखने हैं। इसके बाद में रैम और रोम और फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, कौन सा सिस्टम चल रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर है आदि की। जो एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस में आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना जो एक्सेल और स्प्रेडशीट है इस पर, इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में समसामयिक घटनाएं करंट के हैं, जो करंट में दिए हुए जो राजस्थान और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो मुख्य मुद्दे हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो वर्तमान में चर्चित व्यक्ति है, स्थान है, संस्थाएं हैं, खेल व खेलकूद संबंधी, यानी कि फिलहाल जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें से मतलब ये मानो कि 101% आपसे क्वेश्चन पुटअप होने ही होने हैं। ठीक है। और इन्होंने कहा भी है कि बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा स्कीम पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट कंडीकोड पर अलग से अपलोड कर दी गई, यानी अब आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस को आराम से।